बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 17 साल बाद ब्रिटेन से वापस लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक, लाखों की भीड़ तारिक के स्वागत के लिए पहुंची। बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक का पहला बयान, बोले 6314 दिन के बाद बांग्लादेश लौटा, पत्नी और बेटी के साथ ढाका लौटे तारिक। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी 32 साल का रिमोन रहमान शिकदार को विदेशी पिस्तौल, गोलियां, भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से गिरफ्तारी हुई। ग्रेटर नोएडा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। दिल्ली में सदैव अटल पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नड्डा और नितिन नवीन ने भी किया नमन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन। सीएम योगी समेत कई गणमान्य लोग थे साथ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर। 230 करोड़ रुपए की लागत से वो तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे साथ। पटना के अटल पार्क पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी रहे मौजूद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुंबई में कार्यक्रम। सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। अटल जी की फोटो प्रदर्शन का भी उद्घाटन। संसद खेल महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। गुजरात के जूनागढ़ में समापन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को वर्चुअली किया संबोधित। पीएम बोले, भारत का युवा आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा। खिलाड़ियों के जोश उत्साह में मुझे भारत के सामर्थ्य का दर्शन हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली एचसी ने सजा सस्पेंड करके जमानत दी थी। सीबीआई ने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग। पीड़िता के वकील ने दाखिल की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दुख व्यक्त किया। कहा, फैसला दुखद। सीबीआई का 10 कुलदीप सेंगर के साथ मिला है। अरावली पर जारी विवाद के बीच केंद्र का नया फैसला। नए खनन पट्टे देने पर लगाई रोक। राज्य को जारी के निर्देश। पूरी अरावली रेंज में प्रतिबंध समान रूप से लागू। अल्फला यूनिवर्सिटी को लेकर खुलासा। ईडी की जांच में नेशनल मेडिकल कमीशन से जुड़ी इंस्पेक्शन और परमिशन की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के सबूत। अल्फला के चेयरमैन पर परिवार की कंपनियों को अवैध ठेके देने का खुलासा। यूनिवर्सिटी फंड से जमीन खरीदने और बच्चों के विदेशी कनेक्शन के मिले सबूत। असम के हिंसाग्रस्त पश्चिम कार्बी आंगलोंग में सेना तैनात। हिंसा वाले इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया। 2 दिन की हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत। चराई जमीन पर अतिक्रमण कर विरोध कर रहे थे लोग। इंडियन ब्लॉगर के साथ चीन में बदसलूकी। ब्लॉगर अनंत मित्तल को 15 घंटे हिरासत में रखा गया। खाना पीना भी नहीं दिया। ब्लॉगर ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताया था। शंघाई एयरपोर्ट पर ब्लॉगर को 15 घंटे तक हिरासत में रखा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में किया सफर। अटल कैंटीन के उद्घाटन के लिए दिल्ली गेट से लाजपत नगर तक मेट्रो का सफर। सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में लोगों से बात की। महिलाओं से उनकी समस्याएं जानी। समस्याओं का जल्द समाधान का आश्वासन दिया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहे साथ। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर आज से उड़ानों का संचालन हुआ शुरू। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट पहुंची। पारंपरिक वाटर कैनन से दी गई सलामी। कर्नाटका के चित्रदुर्ग में बड़ा सड़क हादसा। बस और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर। 10 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। भीषण टक्कर के बाद बस में लगी आग। बस पूरी तरह से खाक। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। कुड्डालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख व्यक्त किया। सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद। चित्रदुर्ग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की टक्कर हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बस टायर फटने की वजह से नियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। सामने से आ रही 2 कारों को मारी जोरदार टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से बाइक की टक्कर हादसे में 5 लोगों की मौत। मानव रहित फाटक पर हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसा हुआ। एक ही बाइक पर सवार 2 बच्चों सहित 5 लोग मौत के घाट उतरे। असम पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। महिला ने दलाल को 95,000 देकर किया था बॉर्डर क्रॉस। 8 और बांग्लादेशी महिलाओं ने भारत में अवैध घुसपैठ की। दलाल ने फर्जी आधार बनाकर सबको दिल्ली में बेचा। दिल्ली से भागकर बांग्लादेश जाते वक्त हुई गिरफ्तार। एमयू कैंपस में हाई स्कूल के शिक्षक की हत्या। नकाबपोश बदमाशों ने कंप्यूटर टीचर दानिश राव को नजदीकी से 5 गोली मारी।
दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। यूपी के मेरठ में पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस वालों की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, एक मामले में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। गांव वालों ने पुलिस टीम के पहुंचते ही बोला हमला, हमले में कई पुलिस वाले हुए जख्मी, हमलावरों ने मुखबिर की भी पिटाई की, पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। मथुरा में महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। बिहार के बेखौफ अपराधियों का तांडव, समस्तीपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग, रोवा इलाके में सुबह सुबह बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड गोलीबारी की, इलाके में दहशत का माहौल। यूपी की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात शख्स ने पेट्रोल डालकर एक बाइक और ऑटो को आग के हवाले किया, घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तराखंड के रुड़की में एक वेयरहाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते इलाके में मची अफरा-तफरी, स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में की मदद, आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के बीड में देवराई में लगी आग, सैकड़ों पेड़ जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। राजस्थान के यमुना नगर में स्क्रैप दुकान में विस्फोट, हादसे में एक की मौत, एक शख्स जख्मी। हरियाणा के रोहतास में एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी 6721 लीटर शराब। पटना में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जूस की दुकान में मिला संदिग्ध केमिकल, जूस को गाढ़ा करने के लिए मिलाया जा रहा था केमिकल। बरेली में चर्च के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन, क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप, स्कूली बच्चों से आपत्तिजनक नाटिका कराने का भी दावा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए, सीओ को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, क्वालिटी इंडेक्स 292 दर्ज। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 360 दर्ज, इलाके में छाई धुंध की परत। लखनऊ में ठंड के साथ छाया जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, विजिबिलिटी लो, कम होने से गाड़ी की रफ्तार भी थमी। यूपी के सीतापुर में ठंड और कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। संगम नगरी प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। अमृतसर में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड और भीषण कोहरे का कहर, घने कोहरे के चलते ट्रैफिक हुआ बाधित, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। असम के गुवाहाटी में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। ओडिशा के कोणार्क में छाया घना कोहरा, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोहरे की मोटी परत में छिपा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की दी बधाई, सभी के जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की। पंजाब जेल विभाग ने 532 पदों के लिए भर्ती निकाली, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीधी भर्ती को मंजूरी दी, 475 वार्डर और 57 मैट्रन की होगी भर्ती। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भीषण ठंड में सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान, का मंदिर की जगह बना मकबरा। हिमाचल के धर्मशाला में मैराथन का आयोजन, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नागपुर में अटल दौड़ 2025 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला, 3 जनवरी 2026 से लागू होना था, अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें घटाई, अब 7.15% शुरुआती रेट पर लोन मिलेगा। अच्छा CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को होगा फायदा। ड्रीम 11 हटने के बावजूद BCCI की कमाई पर असर नहीं, 2025-26 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान। केंद्रीय सरकार जल्द लॉन्च करेगी भारत टैक्सी ऐप, पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को मिलेगा, ओला उबर को मिलेगी टक्कर। 2026 में भारत में लॉन्च होगी टाटा एविन्या, एडवांस फीचर्स और स्पेसफुल इंटीरियर मिलेगा। टाटा की मौजूदा EV कारों से ऊपर की प्रीमियम EV रेंज की नींव बनेगी। जनवरी 2026 में लॉन्च होगी 5 SUVs, निसान ग्रेविटी को लेकर रेनॉल्ट डस्टर तक शामिल, टाटा सफारी और हैरियर के पेट्रोल वेरिएंट भी होंगे लॉन्च। भारत में लॉन्च हुई कावासाकी निंजा 650X, शोरूम कीमत 7,91,000 रुपए। सस्ता 5G स्मार्टफोन ऑनर प्ले 10A लॉन्च, 10% बैटरी में 65 घंटे चलने का दावा। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार, देर रात गिरिजाघरों में लोगों ने की प्रार्थना। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी, भगवान यीशु से देश के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, बोले प्रार्थना ये क्रिसमस सभी के जीवन में खुशी, सुख और समृद्धि लाए। पणजी में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा क्रिसमस, लोगों ने चर्च में पहुंचकर किया प्रेयर। बेंगलुरु में चर्च पहुंचकर लोगों ने यीशु को बर्थडे
सेलिब्रेट किया। लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल, लोग जमकर डांस करते नजर आए। दिल्ली में क्रिसमस पर सेंट थॉमस चर्च में दिखी रौनक। देर रात लोग प्रेयर मीट में शामिल हुए। लाइटों से सजाया गया चर्च। मुंबई में क्रिसमस के मौके पर देर रात भारी संख्या में लोग चर्च में पहुंचे। क्रिसमस पर चर्च के बाहर जश्न का माहौल। देश भर में क्रिसमस की धूम में अहमदाबाद के सेंट जेवियर चर्च में सुबह की प्रार्थना हुई। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस की धूम, लोगों ने चर्च जाकर प्रार्थना की। कानपुर में क्रिसमस के मौके पर चर्च में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने यीशु के बर्थडे को किया सेलिब्रेट। झारखंड की राजधानी रांची में धूमधाम से मनाया जा क्रिसमस। गिरजाघरों में प्रार्थना करने पहुंचे लोग। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्रिसमस के मौके पर पूरी बीच पर सेब और रेत से सैंटा क्लॉज की मनमोहक कलाकृति बनाई।